के बाहरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में मालती अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। पिता की बीमारी के कारण घर की सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई थी। सुबह 4 बजे उठकर वह अपने छोटे से फूलों के बगीचे में काम करती, फिर बाजार में फूल बेचने जाती। एक सुबह जब वह फूलों की नई मालाएं गूंथ रही थी, उसके पिता ने कहा, बेटी, ये फूल में कभी मिलावट मत करना। सच्चाई ही हमारा असली धर्म है। उसी दिन शहर से एक बड़ा फूल व्यापारी अमित गांव आया। उसने मालती के फूल देखे तो आश्चर्यचकित रह गया। ये फूल तो शहर के महंगे नर्सरी वाले फूलों से भी बेहतर हैं। मैं तुम्हारे सारे फूल खरीद लूंगा, पर तुम्हें इनमें केमिकल मिलाना होगा ताकि ये ज्यादा दिन तक ताजे दिखें। मालती ने विनम्रता से मना कर दिया। माफ कीजिए साहब, मैं गलत काम नहीं कर सकती, ये पाप है। अमित ने गांव के दूसरे फूल विक्रेता रमेश से हाथ मिला लिया। उन्होंने मिलकर केमिकल युक्त फूल सस्ते दामों पर बेचा, जो देखने में तो सुंदर थे, लेकिन उनमें न तो खुशबू थी न ही ताजगी। धीरे धीरे मालती के ग्राहक कम होने लगे। एक दिन बाजार में अमित ने मालती को धमकाया। तुम्हारी ईमानदारी से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। समझदार बनो और हमारे साथ आ जाओ। मालती ने कुछ नहीं कहा। मालती की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसके पिता की दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। कई दिन बीत गए, बेचारी मालती फूल बिकने की आस लगाए बैठी रही, लेकिन मालती के फूल अब कोई नहीं खरीद रहा था। क्या हुआ, निकल गई सारी अकड़। ज्यादा ईमानदारी मत दिखाओ। अगर पेट भरना है तो तुम्हें मेरे साथ काम करना ही होगा, नहीं तो भूखे सरो। बेचारी मालती बेबस की तरह अमित की बातें सुनती रही। वो कुछ बोल नहीं सकती थी। उसके फूल न बिकने के कारण खराब होने लगे। मालती को लगने लगा कि अब अमित के साथ हाथ मिलाना ही होगा। शाम में मालती थके मन से घर लौटी। बेटी, आज फूल बिका क्या? नहीं पिताजी, आज भी नहीं खरीदा किसी ने। उस दिन दोनों भूखे पेट सो गए। घर में दवाइयों से लेकर खाने तक की कमी थी। अगली सुबह मालती रोज की तरह बाजार गई। वह व्यापारी के पास जाकर बोलती है, साहब, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको अपनी सभी फूल बेचूंगी। वाह, ये हुई ना बात। आजकल ईमानदार बनकर पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। साहब, ये लीजिए फूल, मुझे इनकी कीमत दे दीजिए। पिताजी का इलाज कराना है। मालती ने अपने फूल उस व्यापारी को बेच दिए। वो व्यापारी तो खुश हो गया। फिर उसने उन पैसों से अपने पिता का इलाज करवाया। धीरे धीरे मालती के पास पैसे भी आने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद गांव में ही कई लोग बीमार पड़ने लगे। उल्टी, बुखार, सर्दी जुकाम हो रहा था। जब मालती को यह पता चला तो उसने तुरंत उस व्यापारी को यह बात बताई। साहब, हमारे केमिकल वाले फूलों से गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। अगर किसी को पता चल गया कि लोग केमिकल वाले फूलों से बीमार हो रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? तुम चुपचाप देखती जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हमें फूलों में केमिकल मिलाना ही होगा, नहीं तो हमारा पेट कैसे भरेगा। वहीं पास में खड़े एक बच्चे ने उनकी सारी बातें सुन ली। बच्चा भागता भागता गांव के मुखिया के पास पहुंचा और फिर उसने सारा राज मुखिया को खोल दिया। अगले दिन मालती अपने केमिकल वाले फूल बेचने बाजार गई। मंडी पहुंचते ही उसकी रूह कांप गई। पुलिस बाजार में खड़ी थी। पुलिस, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हमें खबर मिली है कि तुम और यह व्यापारी दोनों मिलकर केमिकल वाले फूल बेचते हो, इसीलिए लोग बीमार पड़ रहे हैं। नहीं नहीं साहब, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो शुद्ध और प्राकृतिक फूल बेचती। सब पता चल जाएगा। हम तुम्हारे फूलों को टेस्ट करेंगे। अगर केमिकल निकला तो समझ लो तुम्हारा खेल खत्म। ये लो लैब रिपोर्ट, इसमें साफ लिखा है इन फूलों में जहरीला केमिकल। जांच रिपोर्ट ने सब साफ कर दिया। मालती के फूलों में खतरनाक केमिकल्स थे।